तो क्या हाल चाल बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इंडेप्स यूटी में। देखिए माफी चाहता हूं, थोड़ा समय लग गया, थोड़ा नहीं ज्यादा ही समय लग गया ये इन्फॉर्मेशन लाने में। ऑलमोस्ट दिन का एंड होने जा रहा है, 11 बजने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आप 11 बजे से अगर 12 बजे के बीच में देख लेंगे तो बेनिफिट रहेगा, या फिर अगर कल मॉर्निंग में भी ये चीजें देखते हैं तो आपके काम जरूर आएगा। तो मैं आपको डेफिनेटली इसके लिए माफी चाहता हूँ। ये वीडियो पहले लाना चाहिए लेकिन समय नहीं मिला किसी ना किसी कारण से। सबसे पहली बात करते हैं, देखो अभी इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी डाउट थे उनमें मैंने सारे कमेंट्स का रिप्लाई करा, और कमेंट में रिप्लाई करते समय कई ऐसे डाउट थे जो बार बार रिपीटेड थे। तो मैंने लगभग 10 दिल्ली यूनिवर्सिटी के डाउट को क्लियर करा था। आपको उल्टा दिख रहा होगा मिरर इमेज की तरह। और आई थिंक इसको कैसे ठीक करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं करते, ठीक है। और बीएचयू के रिगार्डिंग बहुत बच्चों के रिप्लाई करें, और कुछ ऐसे 12 डाउट हैं जो कि मेरे को लगा कि आप लोगों को बताना जरूरी है और उस पर डाउट क्लियर कर दूं, क्योंकि हर एक बच्चे का फिर वो क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं करा, बस वहां पे हार्ट का साइन दे दिया। आप सब अपने डाउट यहाँ क्लियर कर सकते हैं, और मैं हर एक पॉइंट को कवर करते चलूंगा। चाहे रिफंड की बात करेंगे, एडमिशन की बात करेंगे, स्पॉट की बात करेंगे, विड्रॉ की बात करेंगे, राजीव गांधी की बात करेंगे, सब चीज के बारे में बात करूंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। और वीडियो को ध्यान से देखना, जल्दी कवर कर देंगे, 2x की स्पीड में देख लो, जल्दी खत्म हो जाएगा, तो ताकि आपके सारे डाउट कवर हो जाए। अच्छा, सबसे पहली बात आपको ये बताना, देखो धीरे धीरे एडमिशन प्रोसेस खत्म होते जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑलमोस्ट एडमिशन प्रोसेस खत्म हो गया, अब 10-15 दिन का और बचा है, मे भी आगे हो सकता है 10-15 दिन का, जो सीटें बचने की उम्मीद है। बीएचयू का भी अभी आज से देखा जाए तो लगभग 10-15 दिन है, क्योंकि स्पॉट ऑन 2 तक की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो वो खत्म होते होते 13 तारीख होगा, यानी अगर मैं बोलूँ तो 15 सितंबर तक अभी आपका एडमिशन प्रोसेस डी और बीएचयू का चलने वाला है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में वादा करा था, अगर आप लोग जुड़े थे आपको मालूम होगा कि मैंने कहा था कि जब तक आप लोगों का एडमिशन नहीं हो जाता तब तक मैं क्या करूंगा, सीयूटी 2026 के रिगार्डिंग कुछ नहीं लेके आने वाला। तो सिंपल सी बात है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी आपका एडमिशन हो जाए, स्पॉट राउंड 2 बीएचयू का खत्म हो जाए, 1 और 2। और जिन भी बच्चों को एडमिशन चाहिए आई होप सबको एडमिशन मिल जाए, और सारे के सारे आपकी सब लोग कॉलेज जाना चालू कर दो, जितने भी बच्चों मिला के बैठे। और अगर अदर देन बीएचयू जहां पे भी आपका एडमिशन मिलता है, इलाहाबाद हो, बाबा साहब हो, हरि सिंह हो, विश्व भारती हो, पांडुचेरी यूनिवर्सिटी हो, कहीं पे भी आपका एडमिशन हो रहा हो वहां चले। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला डाउट था कि भैया बीएचयू का रिफंड कब आएगा, यूजी वाला भी था, पीजी वाला भी था, ठीक है, 2 डाउट थे। तो सबसे पहली बात, बीएचयू का रिफंड आने के लिए अभी पीजी का भी प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है, यूजी का भी एडमिशन प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। पीजी की भी स्पॉट राउंड चल रहा है, और क्या नाम है आपका यूजी का स्पॉट राउंड तो अभी स्टार्ट होगा। तो एक बार एडमिशन प्रोसेस खत्म होने दो, उसके बाद बीएचयू एक फॉर्म आउट करता है जिसमें आपको बैंक डिटेल को वापस कंफर्म करना पड़ता है। मे भी करेगा, मे भी नहीं करेगा, तो वेट करना पड़ेगा जब तक एडमिशन प्रोसेस खत्म नहीं होता। तब तक आपका फी रिफंड से तो कोई लेना देना है। फी रिफंड प्रोसेस जब स्टार्ट होगा, जब सारा एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा, बीएचयू एडमिशन कराने से फ्री हो जाएगा, उसके बाद दूसरा जो काम आता है वो आता है कि अब जो भी बच्चे जिन्होंने विड्रॉ करा है, जिनका फीस अटका हुआ है, सबको फी रिफंड करना है। उस प्रोसेस में अभी तो मैं कह रहा हूँ कि 15 दिन तो एडमिशन प्रोसेस ही चलने वाला है, उसके बाद भी बाकी सारी चीजें चलेंगी। तो लगभग 3 महीना मान के चलो, यानी दिसंबर से पहले पहले आपका चांस है कि विड्रॉ हो जाएगा। और विड्रॉ हो जाता है, ऐसा नहीं है कि विड्रॉ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विड्रॉ करने में बहुत दिक्कत करेगा, नहीं, विड्रॉ सबका हो जाएगा, क्योंकि वो पैसा किसी के पास भी नहीं, ना ही बीएचयू के पास है, ना ही आपके पास है, वो आपके पोर्टल पे। और वो पोर्टल जब बीएचयू क्या नाम है चेक करने चालू करेगा, जब विड्रॉ प्रोसेस चालू करेगा, उस समय उसको दिख जाएगा कि हाँ इस बच्चे का पैसा इसको वापस कर देना, और सारा का सारा पैसा आपको वापस कर देना। उसके बाद रिव्यू बच्चों आरजीसी से रिगार्डिंग डाउट था कि राजीव गांधी कैंपस में भैया कब जाना है, किसको जाना है, किसको नहीं जाना। तो सिंपल सी बात, राजीव गांधी कैंपस में अगर आपके पास बीवॉक इकलौता बीवॉक वाले बच्चे जिनको राजीव गांधी में रिपोर्ट करना है, बाकी जितने भी कोर्सेज राजीव गांधी कॉलेज में ऑफर करे जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं साउथ कैंपस कहते हैं, बीएचयू का ऑफर करे जाते हैं, उन सबको मेन कैंपस फैकल्टी ऑफ साइंस में जाकर रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो मैं आपको पहले से क्लियर करके चल लेता हूँ कि राजीव गांधी में सिर्फ बीवॉक वाले बच्चों को रिपोर्ट करना है, बाकी सबको फैकल्टी ऑफ साइंस में रिपोर्ट करना है। तो आपको मालूम है बहुत बच्चे हैं जिन्होंने इस गलती हुई थी, इस बार भी कई बच्चे बीवॉक वाले चले गए थे राजीव गांधी में, तो उनको भेजा गया था, उनको बोला गया था कि नहीं, मतलब सॉरी मेन कैंपस से चले गए तो उनको बोला गया था कि नहीं आपको राजीव गांधी जाना है। और ऐसा नहीं है कि डेट पे गए नहीं तो एडमिशन कैंसिल नहीं हुआ, आराम से चले गए थे, ठीक है। रिव्यू अबाउट राजीव गांधी के रिगार्डिंग डाउट है कि भैया कैसा कॉलेज है, क्योंकि जब बच्चों ने देखा बहुत नेगेटिव कमेंट है कि भैया जंगल झाड़ है, शहर से इतना दूर है, कुछ वहां पे है नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या था। तो सिंपल सी बात है, देखो राजीव गांधी साउथ कैंपस है भले बीएचयू का, लेकिन वो सारे कैंपस के नीचे आता है। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कि सारे कॉलेज से बेकार है, सारे कॉलेज से बेटर है, लेकिन वो लोकेशन ही ऐसी है जो शहर से बहुत दूर है, ठीक है। तो उस केस में राजीव गांधी को लीस्ट प्रेफरेंस रखी जाती है और उसकी कट ऑफ सबसे कम जाती है। क्या भैया वहां फैकल्टी की दिक्कत है? नहीं, फैकल्टी अच्छी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है थोड़ी बहुत,
ठीक है, फैकल्टी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी बहुत दिक्कत है, कनेक्टिविटी की सबसे ज्यादा दिक्कत है। बाकी हॉस्टल फैसिलिटी हर एक बच्चे के पास हॉस्टल है, ठीक है। तो वहां अगर आप स्टूडेंट्स के साथ रह रहे हो, स्टूडेंट के बीच रह रहे हो, तो आपको कभी अकेला नहीं लगेगा। बाकी एज देखा जाए तो वहां पे बस कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, जंगल झाड़ का इलाका पड़ता है, बाकी सब तो ठीक है वहां पे, ठीक है। अगर आपका एडमिशन कहीं और हो रखा है तो आप देख सकते हैं, एक बार राजीव गांधी विजिट करके आइए, अगर आपको अच्छा लगता है तो वहां जाइए, वरना कहीं और एडमिशन करा लीजिए। अगर नहीं हो रखा है तो आप किस बात के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। विड्रॉ तो आपको लेना ही नहीं है ना, 1 साल का ड्रॉप क्यों ले रहे हो, राजीव गांधी भी अच्छा कॉलेज है, जाओ। उसके अलावा भैया अगला डाउट है पासबुक, लाइब्रेरी कार्ड, हेल्थ कार्ड, साइबर लाइब्रेरी का कार्ड जो होता है उसके रिगार्डिंग, यानी बीएचयू में खूब सारे कार्ड मिलते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत है पासबुक के बारे में कि भैया पासबुक नहीं मिला, कुछ लोग लेना भूल गए, भैया मेरा एडमिशन करना ही हो जाए, हो गया एडमिशन, हो गया कंफर्म, हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आपको मिल गई है अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं मिली है, जब जाओगे वापस जाके ले लेना, मांग लेना उनसे, ठीक है। पासबुक एक आपका आईडी कार्ड जैसा होता है, वो आपको हर साल काम आता है, उसी पे वो हर साल रिन्यू होता है, मतलब उसमें इंफॉर्मेशन होती है हर एक कार्ड की। लाइब्रेरी कार्ड उसी पासबुक कार्ड से शुरू होता है, हेल्थ कार्ड उसी से होता है, साइबर मतलब साइबर लाइब्रेरी है, उसका भी एक कार्ड होता है, ठीक है, प्लास्टिक का कार्ड होता है, वो भी उसी से इशू होता है। और एमएमबी वाले के पास अच्छी खासी सुविधा होती है, ठीक है, क्योंकि वो एमएमबी की फैसिलिटी और मेन कैंपस की फैसिलिटी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। एफएमसी वाले सिर्फ एफएमसी की कर सकते हैं। एफिलेटेड कॉलेज में ये फैसिलिटीज थोड़ी कम है, बाकी मेन कैंपस में तो ठीक अच्छी खासी फैसिलिटीज है। हेल्थ कार्ड में आपका ये होता है 1 रुपया देने की जरूरत नहीं होती, फ्री में जितना इलाज कराना है करा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगला जो 6 नंबर का डाउट था, मैं स्पॉट राउंड के रिगार्डिंग बताओ कब आएगा। स्पॉट राउंड की डेट पहले अनाउंस कर रखी है, 4 तारीख को स्पॉट राउंड आएगा, ठीक है। 4 तारीख को आपका स्पॉट राउंड आएगा और 4 तारीख को ही वेकेंट सीट की लिस्ट आएगी, यानी 4 तारीख को आपके पोर्टल पे ऑप्शन आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन, अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड। अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड उन बच्चों को जिन्होंने विड्रॉ लिया था, जिनका सीट बीएचयू ने मिली थी लेकिन रिजेक्ट कर दी डॉक्यूमेंट की गलती की वजह से, या फिर उनको अभी तक एडमिशन नहीं मिला, वो सीधा अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड करेंगे, 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। न्यू रजिस्ट्रेशन उनको करना है जिनको बेसिकली अभी तक वो बीएचयू के प्रोसेस के अंदर नहीं थे, तो वहां जाके न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोबारा प्रेफरेंस बनाने का मौका मिलेगा, हाँ मोस्ट प्रोबेबली प्रेफरेंस बनाने का मौका मिलेगा। वेकेंट सीट को लिस्ट को देख के जरूर प्रेफरेंस बनाना, क्योंकि उसी से आपका चांस होगा कि किस कॉलेज में सीटें बची हैं, कितने कोर्स में बची हैं, कौन से को आपको ऊपर रखना चाहिए, कौन से को नीचे रखना चाहिए, ताकि एडमिशन के टाइम पे आपको प्रेफरेंस की प्रायोरिटी दी जाए। उसके अलावा आपको क्या जानने की जरूरत है, वेकेंट सीट की लिस्ट 4 तारीख को आएगी, वो देखना जरूरी है, उसको एनालाइज भी करना जरूरी है। तो जब 4 को आएगी मैं अपडेट जरूर दे दूंगा उसके रिगार्डिंग। एंड स्पॉट राउंड के रिगार्डिंग और कुछ बताना है, फीस कितना होगा, फीस वही है आपका, ठीक है। अभी तक कोई डाटा तो अनाउंस नहीं है स्पॉट राउंड के रिगार्डिंग, अभी हम मान के चल लेते हैं कि जैसा पीजी का था वैसे यूजी का है, तो पीजी वाले बच्चों का वही फीस था जो आपका रजिस्ट्रेशन टाइम पे मांगेंगे, सेम टू सेम फीस आपका स्पॉट राउंड का भी रखा गया, ठीक है। अगर ऑफिशियल जो भी आता है ना आके आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं भैया, स्पॉट राउंड में डॉक्यूमेंट चेंज करने का मौका मिलेगा। डॉक्यूमेंट में स्पेशली बात हो रही है कैटेगरी की, हाँ मुझे पॉसिबिलिटी है कि आपको कैटेगरी चेंज करने का मौका दिया जाएगा, और बाकी जो भी गलती आपने करी थी जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ था वो भी आपको ठीक करने का मौका दिया जाएगा, तो आप कर पाओगे आराम से। भैया मैं विड्रॉ ले लूँ, क्या नाम मैं स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, हाँ विड्रॉ ले लो, स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन कीप दिस इन माइंड, आप ये सोच के चल रहे हैं कि एक सीट बची होगी एफएमसी में, एक सीट बची होगी एमएमबी में, वो मेरे को ही मिलेगी, इसलिए मैं विड्रॉ ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे मार्क्स तो ऑलरेडी ज्यादा होंगे उन बच्चों से जिनको कॉलेज नहीं मिला। कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, कोई गारंटी नहीं। हो सकता है कि एकलौता ऐसा बच्चा आ जाए वहां पे उस स्पॉट राउंड में जिसके मार्क्स आपसे ज्यादा होंगे, वो सीट को ग्रैब कर लेगा। वो सीट वो ग्रैब करते ही आप कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि आपने एक अच्छा कॉलेज छोड़ दिया, और जो टॉप कॉलेज की आपने उम्मीद लगा रखी थी वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो किसी और ने ले लिया। अब आपको डाउनग्रेड कॉलेज मिल रहा होगा जिसमें आप जाना पसंद नहीं करोगे, तो आपको फिर इस केस में फिर घर पे बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी केस हो सकता है, और ये भी केस हो सकता है कि डाउन में भी कुछ ना मिले। तो संभवतः आपको हर चीज का ध्यान रखना है। अगर आप विड्रॉ करके स्पॉट राउंड पार्टिसिपेट करें तो ये रिस्क अपने दिमाग में लेके जाइएगा कि इसमें यहाँ पे नो एडमिशन का भी केस होता है, और नो एडमिशन केस में मेरे को रेडी होना चाहिए। उस समय ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि काश मैंने विड्रॉ नहीं करा होता तो मेरे पास पुराने वाली सीट रहती। ये दोनों चीज सोच के विड्रॉ करना, ठीक है। आगे चले, हो गया आई थिंक, और क्या करना है, बीएचयू से सीट विड्रॉल कैसे करें, ठीक है। बीएचयू से सीट विड्रॉल का एक प्रॉब्लम आ रहा है कि भैया डाउट है, विड्रॉ बटन दबाते बीएचयू का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट करने को आ रहा है, क्या मेरे को पूरा एप्लीकेशन से विड्रॉ लेना पड़ेगा? एप्लीकेशन से विड्रॉ नहीं लेना पड़ेगा, आपके जो बीएचयू का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वहां से विड्रॉ लेना पड़ता है, ठीक है। तो विड्रॉ ले सकते हो आप आराम से, उसमें दिक्कत नहीं है।
और क्या विड्रॉ का आगे क्या जो भी फैसिलिटीज है आगे मैं आपको कमेंट बॉक्स में, इसी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। कंफर्मेशन कर दूंगा। अभी रात हो रही है तो रात को कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि बीएचयू प्रशासन में रात को तो कांटेक्ट नहीं हो सकता ना, आप कल ही पता चलेगा जो भी। तो मैं कल जाके आपके कुछ डाउट से विड्रॉल के रिगार्डिंग वो क्लियर करूंगा, और क्लियर करने के बाद लगभग 11-12 बजे तक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो उसको आके रीड कर लेना। मैं अलग से वीडियो क्रिएट नहीं करने वाला उसके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। बीएचयू अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट लेटर कुछ नहीं है, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, ये बस फालतू का दे रखा है और इसका कोई लेना देना नहीं है। जो आपको क्या नाम है कॉल लेटर जो आया है, ठीक है, वही है आपका। अलॉटमेंट लेटर भी वही है, उसके अलावा आपका प्रोविजनल एडमिट कार्ड भी वही है, एडमिशन लेटर भी वही है, सारे लेटर वही है, ठीक है। बीएचयू का अलॉटमेंट लेटर रिगार्डिंग कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ऐसे वीडियो तो बना रखा है स्पॉट राउंड के लिए बोलो या कल आप जाने वालों, ऑलरेडी बता रखा है। आपके पास क्लास 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल। उसकी फोटोकॉपी कराओ, कम से कम 2 करा के रखो। एक कॉल लेटर की फोटोकॉपी होनी चाहिए, ठीक है। बीएचयू का एक होता है एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें प्रेफरेंस लिस्ट होती है, उसकी भी एक कॉपी होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास आई थिंक मेरे ख्याल से सीयूटी का एडमिट कार्ड, अगर 2 एडमिट कार्ड है 2 एडमिट कार्ड। उसके अलावा आपके पास स्कोर कार्ड सीयूटी का, और सीयूटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट की प्रॉपर ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है, कोई मिसमैच है, तो आपको एक एफिडेविट होना चाहिए। एफिडेविट आप बीएचयू से भी जाके ले सकते हो, उसी समय भर के दे देना। सेकंड थिंग, उसके अलावा भैया और कौन से डॉक्यूमेंट थे, हाँ, टीसी होना चाहिए, माइग्रेशन होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तीनों ओरिजिनल होना चाहिए। तीनों नहीं है, एक अंडरटेकन है, वो भर के देना पड़ेगा। अंडरटेकन का लिंक मैं डाल देता हूँ। डॉक्यूमेंट की सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन भरने हैं वो सारे के सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं कर तो लिया ही होगा, क्योंकि कल तो आपको जाना ही है, परसों आपको जाना ही जहाँ भी। उसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट की लिस्ट डाल देता हूँ, ठीक है। मेरे को अभी इतने याद आ रहे तो मैंने आपको बता दिए। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका 10th 12th की मार्कशीट, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डोजर फॉर्म, ये सब तो हॉस्टल्स के लिए होता है, वो भी लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। और ये 3 इंपॉर्टेंट, अगर ये तीनों ठीक है तो चल जाएगा, ठीक है। बाकी किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो, अभी टीसी नहीं है भैया, अभी क्या नाम है, मेरा डोजर फॉर्म में कुछ गलत हो गई हो, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये 3 ठीक होने चाहिए। बाकी सारी चीजें आप वहां पे भी जाकर ठीक कर सकते हैं। आप अंडरटेकन दे सकते हैं, सबके लिए आपको टाइम दिया जाता है। 30 अक्टूबर से पहले पहले आप सारी चीजें जमा भी कर सकते हो, उसके लिए भी आपको टाइम दे देंगे, ठीक है। यही 12 के करीब ये सारे डाउट थे, मैंने सारे के सारे क्लियर कर दिए। 12-13 डाउट थे, और बाकी जितने भी कॉमन डाउट थे वो मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर चुका हूँ। अब आप लोगों के लिए एक एडवाइस, अगर आपके डाउट इन डाउटों के अलावा हैं तो मैं कहूंगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि ऑलरेडी पहले के कमेंट्स को तो मैं रिव्यू कर चुका हूँ। तो मैं ये एक बीएचयू के लिए ये वाली वीडियो, ड्यू के लिए दूसरी वाली वीडियो, ठीक है। ड्यू वाले बच्चे उसमें कमेंट करेंगे, बीएचयू वाले बच्चे इसमें कमेंट कर दीजिए। मैं आपको विद इन द 24 आवर आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। सेकंड थिंग, ये जो आपका विड्रॉ है बीएचयू के, इसका जो भी अपडेट होगा मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, उसको रीड जरूर कर लेना। थर्ड थिंग, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन को हिट रखो, ताकि ड्यू और बीएचयू की इनसाइड नॉलेज और लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट जरूर करना। एंड वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, चैनल को सब्सक्राइब रखो, क्योंकि कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर अभी बहुत सारी चीजें आपको जाननी जरूरी है। आपको इंटर्नशिप के बारे में जानना है, प्लेसमेंट के बारे में जानना है, स्कॉलरशिप के बारे में जानना है, आगे करना क्या है, सोसाइटीज के बारे में जानना है, आगे जाके आपको यूपीएससी करना है, एसएससी करना है, बैंक में जाना है, फॉरेन जाना है, आपको एमबीए करना है, आपको आईआईटी जाना है, मतलब बहुत सारे करियर स्कोप हैं। हर चीज की नॉलेज आपको यहाँ मिलेगी। हो सकता है कि कई ऐसे सवाल आए आने वाले सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, जो चीज क्लियर नहीं हो रही, प्रोफेसर ढंग से नहीं बता पा रहे, तो मे बी उस चीज की इन्फॉर्मेशन शायद मेरे पास हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आके आज करो चाहे 2 साल बाद करो, कॉन्टेक्ट आराम से कर सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ इंस्टाग्राम का, तो वहां पे भी मेरे को फॉलो करके रखो, ताकि 2 साल बाद भी 3 साल बाद भी आप मेरे से कनेक्ट रहोगे तो आराम से आप हेल्प भी ले पाओगे, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स ओपन है। बाकी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और लेट नाइट वीडियो डालने के लिए मैं फिर से माफी मांगता हूँ। और आई थिंक आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आराम से टेंशन फ्री होकर सो जाओ, और बाकी जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक प्रवीण भैया आपके साथ हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है।